हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले सेल कम्युनिकेशन के बारे में जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं सेल कम्युनिकेशन होता क्या है। यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो फ्रेंड हैं हमारे, एक पहला हो गया हमारा ए वाला और दूसरा हमारा हो गया बी वाला। तो ए वाला क्या करता है, अपनी सारी बातें शेयर करता है, बी वाले के साथ शेयर करता है। तो ए हमारा क्या कर रहा है कि पहला वाला दूसरे वाले के साथ शेयर कर रहा है, मतलब कि ए सेंडर मतलब भेजने वाला है, दूसरा रिसीव करने वाला है। तो इसी तरीके से हमारी सेल्स होती है। मान लीजिए कि एक सेल हमारी हो गई, दूसरी सेल ए हो गई। तो एक पहली वाली सेल क्या करती है, अपना सारा सिग्नल मतलब कि अपनी सारी बातचीतें क्या करती है, दूसरी वाली सेल के साथ शेयर करती है। वही हमारा कहलाता है सेल सिग्नलिंग कहलाता है। और जो हमारा सेल सिग्नलिंग होता है या तो आयंस के थ्रू होते हैं या तो मॉलिक्यूल्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे ए वाली सेल को अगर सोडियम चाहिए, सोडियम की जरूरत है, ठीक है, और हमारे बी वाले सेल मतलब इस वाले सेल के पास ढेर सारे सोडियम है। तो सेल सिग्नलिंग के थ्रू क्या करता है कि मैसेज को भेजता है, बी वाले सेल के पास भेजता है। वह हमारा कहलाता है सेल सिग्नलिंग या सेल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो आइए समझते हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि जो सेल कम्युनिकेशन होता है इसको सेल सिग्नलिंग भी बोलते हैं। सेल सिग्नलिंग क्यों बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक लड़का यहाँ पे है। अब इस लड़के का हाथ मैंने पकड़ा और गर्म किसी पतीले से ले जाके मैंने सटा दिया। जैसे ही मैंने सटाया इसका हाथ, तो ये लड़का चिल्ला उठता। क्यों चिल्ला उठता, क्योंकि इसका हाथ होता है जल जाता है। अब कैसे जलता है ये पता करते हैं। क्योंकि इसके हाथ में क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे सेल्स होते हैं, मिलियन ट्रिलियन कई सारे सेल्स होते हैं। और इसमें क्या होती है कि एक सेल मैसेज भेजती है दूसरे सेल के पास, दूसरी तीसरे के पास, तीसरी चौथे के पास, फिर ऐसे पहुंच के ब्रेन तक पूरा मैसेज पहुंच जाता है। तो इसमें सेल सिग्नलिंग मतलब सेल क्या कर रही है, अपना सिग्नल दूसरे दूसरे के साथ शेयर कर रही है, इसलिए इसको बोल रहे हैं सेल सिग्नलिंग या सेल कम्युनिकेशन बोल रहे हैं। तो हमारी जो सेल सिग्नलिंग या सेल कम्युनिकेशन होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक सेल क्या करती है, मैसेज को रिसीव करती है, दूसरी और जो सेल होती है वह मैसेज को क्या करती है, सेंड करती है। जैसे मान लीजिए कि एक सेल ए हो गई, दूसरी सेल हमारी ए हो गई। तो ए हमारी क्या हो गई, ए हमारी रिसीवर सेल हो गई और ए हमारी सेंडर सेल हो गई। ए क्या करेगी, अपना सिग्नल भेजेगी इस वाले सेल के साथ। तो जो डिफिनेशन लिखा गया है तो इसमें यही बोला गया कि जो हमारी एक सेल क्या करती है, मैसेज को सेंड करती है, मतलब कि मैसेज को भेजती है, और दूसरी वाली सेल क्या करती है, उस मैसेज को रिसीव करती है, वो हमारा कहलाता है सेल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो मैंने दूसरी भी डिफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है। दूसरी डिफिनेशन में लिखा गया कि सेल कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या करता है कि एक सेल अपनी इंफॉर्मेशन मतलब कि अपना आयंस, अपना मॉलिक्यूल्स क्या करता है, दूसरे आयन के साथ शेयर करता है, मतलब ट्रांसफर मतलब भेजता है। उसी को बोलते हैं हम सेल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब सेल कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है ये जानते हैं। तो सेल कम्युनिकेशन क्या करता है, ये सेल के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब सेल की साइज बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है, सेल दिन प्रतिदिन बढ़े इसलिए इंपॉर्टेंट है, और सेल डेवलप हो इसलिए क्या हो, इंपॉर्टेंट होता है हमारा सेल कम्युनिकेशन। जैसे मान लीजिए कि एक सेल हमारी ए हो गई, दूसरी सेल हमारी ए हो गई। अगर मान लीजिए इस वाले सेल को हमें सोडियम की जरूरत है, तो ए वाला क्या करेगा, ए भेजेगा सिग्नल इस वाले सेल मतलब कि सोडियम भेजेगा इस वाले सेल के पास भेजेगा, जिसके वजह से ए वाली सेल हमारी क्या हो सके, ग्रोथ हो सके इसके अंदर और इसका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अब जानते हैं अगला पॉइंट लिखा जो गया है, हमारा जो सेल कम्युनिकेशन होता है ये क्या करता है, होम्योस्टैटिस को भी मेंटेन करने का काम करता है। होम्योस्टैटिस क्या होता है, बहुत पहले ही मैंने बता दिया है। तो आइए समझते हैं सेल कम्युनिकेशन को और अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हमारी दो सेल है, एक हमारी हो गई क्या, टारगेट सेल हो गई, एक हमारी हो गई क्या, सेंडिंग सेल हो गई। तो ए मान लेते हैं हमारी ए सेल है, और ए हमारी बी सेल है, ए हमारी सी सेल है। तो ए सेल हमारी जो है ये हमारी कहलाएगी सेंडिंग सेल, और बी वाली सेल हमारी कहलाएगी टारगेट सेल, और सी वाली सेल हमारी है नॉन टारगेट सेल। तो हमारी जो ए वाली सेंडिंग सेल है मतलब ये सिग्नल को यही भेजेगी। तो ए वाली सेल मान लीजिए इसने अपना मैसेज भेजा किस फॉर्म में, लिगेंड के फॉर्म में भेजा। लिगेंड क्या होता है मैं बता देता हूं, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है। तो ए वाली सेल ने यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इस तरीके से निकाला। अब क्या करेगा, ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बाइंड करता हमारे टारगेट सेल के रिसेप्टर पे। तो ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये हमारे होते हैं रिसेप्टर। तो इस रिसेप्टर से जाके हमारे ए वाले लिगेंड क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। जैसे ही बाइंड करते हैं तुरंत हमारी सेल क्या करती है, रिस्पॉन्स देती है, मतलब कि काम करती है। ये हमारा कहलाता है सेल सिग्नलिंग। तो एक सेल क्या कर रही है, दूसरे वाले सेल को क्या कर रही है, सिग्नल भेज रही है। यही हमारा प्रोसेस कहलाता है सेल सिग्नलिंग कहलाता है।
कहलाता है। तो ये हमारी जो नॉन टारगेट सेल है, इससे हमारा ए वाला जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स मतलब कि लिगेंड ए जाके बाइंड नहीं किया है, एक किससे बाइंड करता है, सिर्फ टारगेट सेल से ही जाके बाइंड करता है, उसके रिसेप्टर पे जाके इस तरीके से क्या करेगा, बाइंड करेगा और इसके बदले में रिस्पॉन्स देगा। तो आइए समझते हैं लिगेंड क्या होता है। ये हमारे जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं इसी को बोलते हैं लिगेंड बोलते हैं। और ये हमारा जो होता है इस तरीके से आपको दिख रहे हैं, ये हमारे रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर उसको बोलते हैं जिससे हमारे यही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जिससे जाके बाइंड करते हैं वही हमारा कहलाता है रिसेप्टर। तो वही लिखा गया कि लिगेंड का मतलब होता है जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो हमारी सेंडिंग सेल निकालती है अपने अंदर से, और रिसेप्टर का मतलब होता है कि जिससे यही जाके हमारे लिगेंड क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, जुड़ते हैं, वही हमारे कहलाते हैं रिसेप्टर कहलाते हैं। और ये हमारे रिसेप्टर किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आगे जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो वहां पे आपको कई सारे रिसेप्टर पढ़ने को मिलेंगे। इसी रिसेप्टर से हमारे मेडिसिन से जाके बाइंड करती हैं और क्या करती है, हमारे बीमारी को ठीक करने का काम करती हैं। तो ये आगे आप जाके पढ़ेंगे। तो आपको मैं बता देता हूं, आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे चेक करिए, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, या आप डाउनलोड कर लीजिए ट्रिक फार्मेसी का ऐप जो है प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। अब आइए बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में। तो हमारा प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो मैसेज होता है एक सेल दूसरे सेल के पास कैसे ट्रांसफर करती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक हमारी सेल ए हो गई और ए वाली सेल आपको जो बड़ी सी दिख रही है ये हमारी बी सेल है, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे बना दिया है। मान लीजिए ए सेल हमारी हो गई, यहाँ पे हमारी ए वाली सेल हो गई। अब इस ए वाली सेल ने क्या निकाला, हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स निकाला। अब ये हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या करता है, जाके बाइंड करता है बी वाली सेल के रिसेप्टर से जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रिसेप्शन बोलते हैं। रिसेप्शन का मतलब होता है जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जाके दूसरी मतलब कि टारगेट सेल के रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगी, उसको हम बोलते हैं रिसेप्शन बोलते हैं। अब हमारा ए लिगेंड क्या करता है, अब इस सेल के अंदर जैसे ही बाइंड करता है तुरंत हमारा ए रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है और ए हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आ जाता है, सेल के अंदर आ जाता है। जैसे ही सेल के अंदर आएगा तुरंत इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर पहले मतलब इसका आकार ऐसा था, सेल के अंदर जाने के बाद ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो गया। जैसे ही स्ट्रक्चर इसका चेंज हुआ, स्ट्रक्चर चेंज होने पर ये क्या करता है, एंजाइम बनाता है, कई सारे मॉलिक्यूल्स मतलब कि कई सारी चीजें बनाने का काम करता है। फिर उसके बाद इस प्रोसेस को पूरे को बोलेंगे ट्रांसडक्शन बोलेंगे। ट्रांसडक्शन का मतलब होता है कि जब हमारा जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है उसका आकार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज होने के बाद वो क्या करता है, एंजाइम बनाता है और अदर चीज़ें बनाता है, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, ट्रांसडक्शन बोलते हैं। और फिर आगे हमारा क्या होता है कि जब हमारे एंजाइम बनते हैं फिर जाके ये क्या करता है, रिस्पॉन्स देने का काम करता है। रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि ये क्या करेगा, एक काम करेगा, ठीक है, एक काम करेगा, कुछ जो इसको करना रहेगा वो अपना काम करेगा। तो ये हमारा कहलाता है स्टेप ऑफ सेल सिग्नलिंग कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारी सेल है, इस सेल ने निकाला क्या, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल निकाला। अब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या करता है, जो बी वाली सेल है इसके रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा। जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करेगा हमारा रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा और ये हमारा जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है ये हमारे बी सेल के अंदर चला जाएगा। जैसे बी सेल के अंदर चला जाएगा अब इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का आकार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ही चेंज हो जाएगा इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, ट्रांसडक्शन बोलते हैं। अब ये हमारा जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या करता है, अपना रिस्पॉन्स देता है, जिसको हम बोलते हैं काम, मतलब जाके काम करता सेल के अंदर जो इसको करना रहता है। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। तो इसको आप खुद से बना के एग्जाम में लिख सकते हैं सारी चीजें। अब आइए आगे देखते हैं, हमारा आता है टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग, मतलब टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। तो हमारी जो सेल सिग्नलिंग होती है टोटल होती है 4 तरीके की होती है। एक हमारा पैराक्राइन होता है, एक हमारा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होता है, एक एंडोक्राइन होता है, एक हमारा डायरेक्ट सिग्नलिंग होता है, एक हमारा सिनेप्टिक सिग्नलिंग भी होता है। अभी मैं लास्ट में उसको बता दूंगा, अगर एग्जाम में आ जाता है तो उसको भी आप लिख दीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं हम पैराक्राइन सिग्नलिंग के बारे में। पैराक्राइन सिग्नलिंग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारी एक सेल ए हो गई, दूसरी सेल हमारी बी हो गई। दोनों सेल क्या है, एक दूसरे के पास पास नजदीक हैं, लेकिन एक दूसरे से अटैच नहीं है, एक दूसरे से जुड़े नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े नहीं है।
तो हमारी जो ए वाली सेल है, ए क्या कर रही है, इसके अंदर से निकल रहा क्या, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, जिसको हम बोल रहे हैं पैराक्राइन बोल रहे हैं। ए हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स मतलब कि लिगेंड निकलता है। ए लिगेंड निकलेगा, ए क्या करेगा, बी वाले सेल के रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा, और रिसेप्टर मतलब कि जो हमारे टारगेट सेल है, टारगेट सेल के रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद क्या करेगा, ए रिस्पॉन्स देगा, वो हमारा कहलाता है पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग में जो हमारे टारगेट सेल होता है, यह हमारे क्या होता है, इस वाले सेल के बहुत ही क्लोज होता है, लेकिन डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं, वो हमारा कहलाता है पैराक्राइन सिग्नलिंग कहलाता है। अब जो पैराक्राइन सिग्नलिंग होता है, ये सेल के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है और सेल के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे समझते हैं, दूसरा आता है हमारा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का मतलब होता है, मान लेते हैं कि ये हमारी सेल है, ये क्या करेगी, खुद ही लिगेंड को रिलीज करेगी, मतलब कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेगी और खुद के ही रिसेप्टर पे जाके बाइंड करवाएगी, वो हमारा कहलाता है ऑटोक्राइन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब कि खुद के ऊपर ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। जैसे यहाँ पे दिया गया हमारा सेल ए है, ये क्या कर रहा है कि अपना इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स अपने अंदर से देख सकते हैं इस तरीके से निकाल रहा है और अपने ही रिसेप्टर पे जाके क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, और इसके बदले में ये रिस्पॉन्स मतलब कि एक काम कर रहा है, वो हमारा कहलाता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। तो यहाँ पे लिखा गया कि दिस इज ए टाइप ऑफ सिग्नलिंग, मतलब कि एक तरीके का सिग्नलिंग होता है। द सेल प्रोड्यूस सिग्नल्स मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या होता है कि सेल्स मतलब कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स मतलब कि लिगेंड को निकालती हैं, डैट बाइंड ओन सेल रिसेप्टर, मतलब ओन का मतलब होता है खुद के सेल रिसेप्टर पे जाके बाइंड भी करता है, उसी को बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। और जो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होता है, ये क्या करता है, हमारे सेल के ग्रोथ के लिए हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बात करते हैं इंडोक्राइन सिग्नलिंग के बारे में। इंडोक्राइन का मतलब होता है हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड से ये हमारी ली गई है। ठीक है, तो इंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा इस तरीके से हमारा पैनक्रियाज होता है। अब पैनक्रियाज में एक होता है हमारा बीटा सेल होता है। अब ये बीटा सेल्स क्या करती हैं, ये हमारा रिलीज करती हैं, इंसुलिन को रिलीज करती, आई फॉर हो गया, इंसुलिन को रिलीज करेंगी। अब ये इंसुलिन को कहाँ पर रिलीज करती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर, मतलब कि इस ब्लड के अंदर क्या करेगा, ये हमारा जो बीटा सेल है ये रिलीज कर रहा हार्मोन्स को इस हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। अब ये हमारा ब्लड वेसल्स क्या करेगा, इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स मतलब इस हार्मोन्स को ले जाएगा कहाँ पे, जो हमारी टारगेट सेल है उसके रिसेप्टर पे ले जाएगा और बाइंड करवाएगा, और इसके बदले में क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा, मतलब कि काम करेगा, वो हमारा कहलाता है इंडोक्राइन सिग्नलिंग कहलाता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो इंडोक्राइन सिग्नलिंग होता है एक तरीके का सेल सिग्नलिंग होता है, जिसमें टारगेट सेल सीक्रेट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, जिसमें टारगेट सेल क्या करती है, ये हमारा क्या करता है कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को कहाँ पे सीक्रेट करता है, ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करता है। और जो डिस्टेंस मतलब कि मान लीजिए कि ए यहाँ पे सेल है, दूसरी वाली सेल यहाँ पे है, तो ए क्या करेगा, थोड़ी डिस्टेंस में एक दूसरे से थोड़ी दूरी पे है। तो हमारा जो ए वाला सेल है, ए क्या कर रहा है कि अपना लिगेंड को रिलीज कर रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर। अब ए हमारा ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा, हमारी जो टारगेट सेल है उस पर जाके बाइंड करने के बाद क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा, वो हमारा कहलाता है इंडोक्राइन सिग्नलिंग कहलाता है। और जो हमारा इंडोक्राइन सिग्नलिंग होता है, ये क्या करते हैं, हमेशा ध्यान देना है कि इसमें हमेशा जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होंगे वह हमेशा हार्मोन्स ही होंगे, हार्मोन्स के अलावा नहीं होता, उसी को बोलते हैं इंडोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। आगे बात करते हैं डायरेक्ट सिग्नलिंग। डायरेक्ट सिग्नलिंग में जो सिग्नल का ट्रांसफर होता है वह हमारे गैप जंक्शन के थ्रू होता है। गैप जंक्शन क्या होता है मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक हमारा सेल ए है, दूसरा सेल ए है, तो हमारा जो एक सेल है, ए सेल क्या करता है, अपना सिग्नल भेजता है बी सेल को। कैसे भेजता है, ए पहले बनाता है एक गैप जंक्शन बनाएगा। गैप जंक्शन में क्या होता है कि इस तरीके से एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर एक दूसरे के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू बना लेते हैं। अब मान लीजिए कि इस सेल को चाहिए क्लोराइड आयन चाहिए, तो ए वाले सेल के पास ढेर सारे क्लोराइड आयन हैं। अब ए क्या करेगा, अपना क्लोराइड आयन इसी गैप जंक्शन के थ्रू इस सेल के पास भेज देगा, मतलब कि इसने सिग्नल भेजा इस वाले सेल के पास भेजा, तो वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट सिग्नलिंग। डायरेक्ट का मतलब होते हैं इसमें जो हमारे सेल्स होते हैं वह पास होते हैं,
ठीक है, पास पास होते हैं और दोनों क्या करते हैं कि एक दूसरे के बीच गैप जंक्शन बनाते हैं और इसी के थ्रू क्या करते हैं, अपना मैसेज आदान प्रदान करते हैं इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए कि इसको चाहिए, ठीक है, ए इसने भेज दिया इसके पास, इसको चाहिए इसने भेज दिया इसके पास, तो किसके थ्रू भेज रहे हैं, गैप जंक्शन के थ्रू भेज रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा कि जो डायरेक्ट सिग्नलिंग होता है एक तरीके की सेल सिग्नलिंग होते हैं, जिसमें सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, आयन जो होते हैं, डायरेक्टली ट्रांसफर होते हैं जो नियरेस्ट सेल, मतलब कि पास पास में जो सेल होती हैं, तो देख सकते हैं दोनों सेल एक दूसरे के बहुत पास हैं। और जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भेजे जा रहे हैं, किसके थ्रू भेजे जा रहे हैं, एक गैप जंक्शन के थ्रू भेजे जा रहे हैं। ये हमारा कहलाता है डायरेक्ट सिग्नलिंग कहलाता है। मैंने बताया था कि एक होता है सिनेप्टिक सिग्नलिंग। सिनेप्टिक सिग्नलिंग का मतलब होता है कि उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक न्यूरॉन नर्व हमारी ए है, दूसरी नर्व हमारी ए है, ठीक है। अब क्या करेगी, एक नर्व क्या करती है, रिलीज करती है न्यूरोट्रांसमीटर, मैंने यहाँ से प्रेजेंट कर दिया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, दूसरे वाले सेल पे जाके बाइंड करता है और इसके बदले में क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। वो हमारा कहलाता है क्या, उस सिनेप्टिक सेल सिग्नलिंग कहलाता है। तो इसको भी आप ऐसे पढ़ लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको अगर नोट चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे 8874322747 पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, आपको नोट्स यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, या तो आप डाउनलोड कर लीजिए ट्रिक फार्मेसी ऐप, ट्रिक फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कहाँ से करेंगे आप, प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर लेंगे, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में इसको ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।